हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। एनईसी सीरीज का नाम है द डेविल रिटर्न्स टू स्कूल डेज। तो यार चलो यार एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हमें स्टार्ट के सीन में दिखता है हमारा जो एमसी होता है किम इंग सुंग, जो एमसी रहता है वो गिर रहा है बिल्डिंग से एंड बोल रहा है क्या मेरी मौत यहीं पे होने वाली है। बट कुछ कैसे ना कैसे वो बच जाते हैं ना, वो एक कोमा में है। एक कोमा में जैसे ही है वो बहुत सालों से कोमा में है। उसके घर वाले आके उसकी ग्रैंडपा रो रही है, बोल रही है कि उठ जा। एंड नर्सेस बोल रहे हैं कि प्लग निकाल दो क्योंकि कोई देखता नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा जो 3 महीने से ज़्यादा इधर रह गया एंड उठा पाया है। एंड फिर बाद में उसकी ग्रैंडमा बोलती है नहीं मैं रहने दूंगी, मेरे बेटे को जीने दूंगी। एंड फिर वो बोलती है उठ जा, तेरे माँ बाप जब से गए हैं मैं तेरी देखभाल रख रही हूँ। एंड उसकी ग्रैंड माँ रो रही है बहुत। एंड फिर हमें दिखता है कि 3 साल से वो उठा नहीं है एंड बहुत साल ऐसे ही बीत गए हैं। एंड उसका भाई आके बोलता है कि जो बंदे तुझे बुली करते थे अब वो मुझे कर रहे हैं, प्लीज़ उठ जा, मेरी हेल्प कर। एंड फिर बाद में कुछ सालों बाद अब उसका भाई उसको विजिट करना बंद कर चुका है। एंड जो किम ह्यून सुंग है वो सब महसूस कर पाता है, टच फील क्या सुन रहा है वो सब कुछ सुन पाता है एंड देख नहीं पाता बस। एंड वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। एंड फिर बाद में कुछ साल बीत जाते हैं, 3 साल तक उसका भाई आता नहीं उससे मिलने। एंड उसे पता चलता है नर्सों से कि नर्स बात करती रहती है कि उसकी ग्रैंड माँ बेहोश हो गई है अचानक से। एंड वो लोग कुछ ज़्यादा शॉक नहीं होते एंड खुश रहते हैं कि अब वो लोग टीवी ज़्यादा ज़ोर से देख सकते हैं। एंड फिर बाद में किम ह्यून सुंग सोचता है अपने मन में कि कभी ना कभी ये नाइटमेयर ख़त्म होगा, प्लीज़ ये ख़त्म होगा। एंड ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। एंड अब जैसे ही 10 साल बीत जाते हैं तो किम इन सुंग अपना रिवेंज के लिए तैयार होता है। अपने जिन लोग ने इसको ऐसा किया उसके जो बुलीज थे सबको, कांगचिन बहुत सारे लोग थे एंड बहुत सारे जो टीचर्स थे जिनने उसको ऐसा किया उसके ऊपर वो अपना रिवेंज करता है। एंड वो अपने दिमाग में 10 बार फाइट करते रहता है उसी सिनेरियो को बना के। बट फिर जब 10 साल निकल जाते हैं तो किम इन सुंग बोलता है प्लीज़ मुझे मार दो, मैं गिव अप करता हूँ अपने रिवेंज पे, मुझे एक कर्ज से फिर प्लीज़ उठा दो। एंड फिर अचानक से एक रैंडम आदमी उसके सामने अपीयर होता है वाइट जगह पे। एंड फिर अचानक से वो उठता है एंड उसको लगता है फिर से वही कोमा वाला डे होगा। बट अचानक से किम ह्यून सुंग अपने क्लासरूम में आ जाता है जो 10 साल पहले था वो क्लासरूम में। अब ये सब चेक करने के लिए पहले खुद को पिंच करता है कि ये सही है क्या। एंड हाँ उसे दर्द होता है पर फिर वो तो भी भरोसा नहीं लगता है एंड पेन लेके अपने पैर पे ही मार देता है। एंड देखता है कि हाँ ये रियलिटी है एंड वो सही में अब टाइम में पीछे आ गया है एंड अब वो अपना रिवेंज लेने वाला है। अब जैसे ही देखता है किम ह्यून सुंग की उसका एक और जो बुली था जो पिछले लाइफ में उसको बहुत डिस्टर्ब किया था जिसने उसको बहुत मारा था, पार्क नाम का, वो एक बंदे को बुली कर रहा है। एंड फिर बाद में किम इन सुंग को जाना नहीं होता वहाँ पे, पर किम इन सुंग जाके बोलता है पार्क को चुप हो जा। पार्क उसको पीछे देख के बोलता है तू ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है। एंड फिर उसको किम इन सुंग एक पंच मारता है ज़ोर से। एंड फिर हमें पता चलता है कि किम इन सुंग के पास्ट में क्या हुआ था। किम इन सुंग बहुत बुली होता था इनसे एंड पार्क भी उनमें से वन ऑफ द बुलीज था जो इसको बुली करता था। हुआ क्या था एक बार कि जब एक उसका फैट फ्रेंड बुली हो रहा था, उसको शटल गेमर बना रहा था, वो पार्क बोल रहा था कि अब तू मेरे लिए गेम खेलेगा, तो बस उसने स्टैंड अप किया था किम इन सुंग ने। एंड फिर उसको टारगेट किया गया बहुत सालों तक एंड इसलिए वो ऐसे सिचुएशन में पड़ गया था। एंड हम अब देखते हैं कि वो टीचर्स के पास भी जाते हैं, उसके टीचर्स भी देखते हैं कि ये बुली हुआ था ऐसे, पर उसके टीचर्स कुछ नहीं करते क्योंकि उसके टीचर्स रिश्वत लेके खाते हैं। एंड फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, हमें दिखता है कि पार्क ने झापड़ खा लिया है एंड पार्क बहुत कन्फ्यूज्ड है। एंड जब से वो रिएक्ट करना शुरू करता है तभी पार्क एक और झापड़ खा लेता है एंड फिर पार्क बहुत मार खाने लगता है। एंड जब पार्क मार खा रहा है उसको एकदम शॉक्ड में, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। एंड किम इन सुंग बोलता है कि मेरे को पार्क का अटैक स्टाइल पता है, वो अपने सिर्फ मसल्स पे रहता है एंड उसने आज तक मार नहीं खाया तो वो बहुत शॉक में रहेगा। अब जैसे ही किम सुंग मारने लगता है बहुत ज़्यादा पार्क को, तभी उसकी गैंग आ जाती है एंड उनमें से सबसे लंबा बंदा जो रहता है वो पार्क को अप्रोच करता है जिसका नाम है कांगचिन। एंड उसको पता है पार्क को कि अब ये बच जाएगा। यानी किम ह्यून सुंग को भी पता है कि उसके पिछले वाले लाइफ में जो टाइमलाइन था उसमें ये बहुत बड़ा बंदा था एंड ये बहुत लोगों को मारता था। एंड बोलता है मैं अभी इससे जीत नहीं सकता। एंड फिर बाद में जब वो लोग एक दूसरे को घूरते रहते हैं एंड तभी एक लड़की आके बोलती है कि टीचर आने वाले क्लास में। एंड फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही क्लास में टीचर आ जाते हैं, क्लास में लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो किम ह्यून सुंग एंड जाके पार्क अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। एंड पार्क अभी भी अपने मन में सोच रहा है कि क्या हुआ है, जस्ट इतना मार कैसे खाया, ये प्रेसिडेंट था अपने क्लास का तो भी, पर इतना मार कैसे दिया मेरे को, ये तो पुसी बॉय है, ये मेरे को मार कैसे दिया। एंड फिर बाद में वो प्लान करता है कि जैसे ही क्लास छूटेगी मैं इसको मारूंगा। एंड फिर बाद में हमें दूसरी क्लास में दिखते हैं जिसमें पार्क की गैंग है, वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या करेंगे। हम बोलते हैं कि क्लास ख़त्म होने दे तू बस, उसके हम लोग बैंड बजाते हैं। एंड जैसे ही किम की क्लास ख़त्म हो जाती है उसके टीचर बाहर निकलते हैं, पार्क से उठता है एंड सोचता है वो जाके मारेगा, पर किम उससे ज़्यादा पावरफुल और तेज़ है एंड बोलता है कि हम लोग अपना बिजनेस पूरा करते हैं। एंड फिर वो पार्क को वापस मारने लगता है।
एंड जैसे ही किम की गैंग वाले बंदे जाते रहते हैं वो देखते हैं कि कॉरिडोर में बहुत सारी भीड़ चल रही है। एंड फिर बाद में उनमें से वो डार्क पर्पल वाले हेयर वाले बंदे को पता चलता है कि क्या हो रहा है। एंड वो डैश करके जाता है पर बहुत लेट हो जाता है। एंड पार्क उधर अनकॉन्शियस हो गया। एंड वो बोलता है तुम लोग बहुत ही लेट हो। एंड फिर यही गुस्से में वो लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं किम हिन सोंग को। एंड हमें दिखता है जो लंबा बंदा है कैंग चिंग, वो अप्रोच करता है किम को एंड उसको मारने के लिए आता है। पर फिर किम अपने मन में बोलता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता। एंड तभी वो देखता है कि लॉकर पे एक लॉक पड़ा हुआ है, वो लेके उसके सिर पे इतने जोर से स्मैश करता है कि वो नॉकआउट ही हो जाता है। एंड ये देख के जो पार्क के जो बाकी के गैंग मेंबर्स है वो बहुत डर जाते हैं। एंड यही अपॉर्चुनिटी देख के वो दूसरे 2 बंदे बचे उनमें से एक को धक्का देता है, नीचे गिराता है एंड फिर उसको भी मारना शुरू कर देता है। एंड हमको दिखता है कि वो एकदम गुस्से में उसका रेज पूरा भर चुका है। एंड तब देखता है वो पर्पल हेयर वाले गाय पे एंड बहुत ही ईविल वाले इस पे देख रहा है वो। एंड पर्पल हेयर वाले गाय का हमें पर्सपेक्टिव मिलता है जिसमें वो देख रहा है कि किम एक मॉन्स्टर है एंड मॉन्स्टर है, ये इतना ताकतवर कैसे हुआ। एंड जैसे ही वो पंच मारने जाते हैं उसको तभी उधर से टीचर आ जाता है एंड बोलता है कि तू क्या कर रहा है किम, अब तू गया। एंड फिर बाद में वो पर्पल हेयर वाला बंदा बोलता है अब तो तू सही में गया भाई। एंड फिर हमें दिखता है कि किम को बुला दिया है स्टाफ रूम में। एंड स्टाफ रूम में डिस्कस कर रहे हैं एंड एक वो टीचर है उसको बहुत चिल्ला रहा है तूने क्या किया। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि वो लोग ने मेरे को पहले बुली किया ऐसा। एंड फिर वो झापड़ खाता है किम। एंड फिर किम को बहुत गुस्सा आता है एंड किम बोलता है कि मेरे को तेरे अफेयर के बारे में पता है। तो टीचर बहुत शॉक हो जाता है एंड बोलते क्या बात कर रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा जो इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर है, तुम शादीशुदा हो एंड तुम जो पार्क के घर वालों से पैसे भी लेते हो वो सब मुझे पता है। एंड तुमने बहुत सारी उसके जो कांड है वो सब छुपाए, ये भी सब मुझे पता है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए तो तुमको मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा। एंड ये चीज़ सोच के वो टीचर है वो बहुत घबरा जाता है। एंड फिर बाद में वो किम को सॉरी बोलता है एंड उसके सामने अपना हेड बो कर देता है एंड बोलता है अब तेरे को बता मुझे क्या करना है। फिर बाद में किम बताता है कि अब से जो भी चीज़ें होंगी तू डर्टी टीचर तो रहेगा ही, पर जब तक से मैं ग्रेजुएट नहीं होता तू मेरे जितने भी कांड रहेंगे वो सब छुपाएगा एंड तू जितने भी चीज़ें होंगे वो सब तू छुपाने वाला है। एंड फिर वो एग्री करता है इस बात पे एंड फिर वहाँ से किम निकल जाता है। एंड किम जब वहाँ से निकल जाता है तो पर्पल हेयर वाला बंदा बोलता है कि मेरा गार्ड डाउन था, मैं इसको साले को मारूंगा अगर मेरे को बस एक और बार इससे फाइट करने मिल जाए। एंड उसका जो विश रहता है वो पूरी हो जाती है। एंड किम आ जाता है क्लास में एंड बोलता है कि भाई चल हम कंटिन्यू करते जहाँ पे हमने छोड़ा था। एंड फिर बाद में किम उसको मार रहा है बहुत ज़ोर से। एंड फिर बाद में वो टीचर आके देखते हैं वो पूरे शॉक में कि क्या हो रहा है। एंड फिर हमें 5 मिनट पहले दिखता है कि वो टीचर अपने डेस्क पे बैठ के डिस्कस करते रहता है अपने मन में कि क्या करेगा वो, क्योंकि पार्क के घर वाले बहुत अमीर हैं एंड उनने बहुत स्पॉन्सर किया है उनके स्कूल को। एंड वो लोग ऐसे ही जाने नहीं देंगे ये चीज़, क्योंकि 3 बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं इस इंसिडेंट में। एंड फिर बाद में उसको आइडिया आता है कि जो पर्पल हेड किड है उसको कुछ नहीं हुआ है तो पूरा ब्लेम उस पर डाल देंगे। एंड ये चीज़ बताने जाने वाला रहता है वो किम को, पर जैसे ही वो किम के क्लास के पास जाता है उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि किम तो ऑलरेडी पर्पल हेड गाय को मार रहा है। एंड हमें पता चलता है कि जब वो मार खा रहा है पर्पल हेड गाय तो जैसे ही किम के लाइफ में अब उसने देखा था टीचर को, टीचर्स जैसे मुड़ गए थे, हमें दिखता है कि इसको भी देख के वो टीचर मुड़ जाता है। एंड सेम टीचर है, बस अब जो स्विच हो गए हैं वो रोल्स। एंड किम उसको मारते सोचता है कि मैं कैसे बुली हो रहा था इतने वीक लोग से एंड मैं कैसे बुली हुआ था अपने पिछले लाइफ में, एंड उसको बहुत ज़्यादा मारता है। तो हम अगले सीन में दिखते हैं जैसे ही किम ने पर्पल हेयर वाले को मार दिया है तो बाकी सारे टीचर्स ये देखते हैं मैटर एंड डिस्कस करने लगते हैं। फिर बाद में अगले सीन में हमें दिखता है प्रिंसिपल के साथ एक काउंसिल मीटिंग सेट हुई है। एंड फिर प्रिंसिपल बताता है कि किम ने 4 बच्चों को हॉस्पिटलाइज्ड किया है एंड इसका कुछ है ही नहीं एंड उसको एक्सपेल करना चाहिए। एंड जो इंग्लिश टीचर होती है जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो टीचर का, वो भी बोलती है कि एक्सपल्शन करना चाहिए। एंड फिर वो टीचर के पास देखती है पर वो टीचर एकदम से नर्वस हो जाता है एंड बोलता है मत कर, अगर ऐसा करेगी तो हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। एंड फिर बाद में बस किम वो टीचर को देख के हंसने लगता है। एंड फिर बाद में किम का डिसीजन आता है कि वो लोग एक और मीटिंग रखेंगे एंड 1 हफ्ते के लिए उसको सस्पेंड करेंगे। एंड वो मीटिंग में उसका डिसाइड होगा कि वो क्या करने वाला है, एक्सपल्शन हो गया वो रहेगा ये कॉलेज में। एंड फिर बाद में ये कंक्लूजन से वो ठीक ही है, वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसको अभी ये मकसद नहीं है ये चीज़ का। एंड फिर वो घर पे निकलता है। एंड जब घर जाते रहता है तो देखता है कि ये वो एली में आ गया जहाँ पे पहले रहता था एंड पुराने अपार्टमेंट में। एंड बोलता है कि मेरे को बहुत साल हो गई है एली में आए हुए, बहुत सारी मेमोरीज मेरी ताज़ा हो गई। एंड जैसे ही वो घर में जाता है अपने एंड बोलते हैं ग्रैंड माँ का, एंड फिर पता चलता है कि ग्रैंड माँ तो काम करती रहती है ये टाइम पे। एंड फिर बाद में वो अपने रूम में चले जाते हैं, नोटबुक खोलता है एंड वो एक प्लान बनाता है कि वो क्या करने वाला है। एंड उसके प्लान 3 टाइप के प्लान होते हैं, एक बैकग्राउंड होता है, एक रेपुटेशन होता है और एक मैन पावर होता है। अब मैन पावर में बेसिकली ये होता है कि जैसे कि उसको बड़े वाले बुलीज को टारगेट करना है, उनको मारना है, तो उनको मारने के लिए उस पर कंटेस्ट करने के लिए इसको मैन पावर चाहिए, इसके पास भी एक ग्रुप चाहिए।
एंड यही चीज़ वो बोल के बोलता है कि अगर सिर्फ वो बंदा मेरे खिलाफ ना रहे एंड मेरे साथ आ जाए तो मेरे को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगी। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, हमें एक पुलिस स्टेशन दिखता है एंड एक वाइट हेयर डूड रहता है। वो बोलता है तुमको पता है मेरे घर वाले कौन है एंड तुम लोग मेरे को जानते भी हो क्या। एंड एक पुलिसमैन वो उसका सुनता नहीं, वो चिड़चिड़ हो जाता है एंड बोलता है ये बुड्ढे को बोलो भाई शांत हो जाने। फिर वो बोलता है मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं 35 साल का हूँ एंड बहुत ही यंग है। वो बहुत उसका टेम्पर हाई है वो बंदे का। एंड फिर बाद में वो गलती से एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है एंड फिर बाद में वो और ज़्यादा ट्रबल में फंस जाता है। एंड फिर उसका पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम लोग की गलती है ये एंड तेरी गलती है कि तूने उस पर मारा, तूने एक ऑफिसर को असॉल्ट किया, मैं तेरे को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। एंड फिर बाद में वो डिस्कस करते रहते हैं। वो बोलता है कि मैंने मार खाया था पहले जो कन्वीनियंस स्टोर पे तुम्हें दिखा था एंड उनने मेरे को पहले मारा था, फिर मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया। एंड वो बोलता है ऑफिसर कि हमारे पास कोई सीसीटीवी नहीं है तो हम लोग कुछ प्रूव नहीं कर सकते। फिर वाइट हेयर मैन जो रहता है, वो वाइट हेयर वाला बंदा, वो अपने ही मन में सोचते रहता है अब क्या होगा अगर पिताजी को ये पता चल गया तो मेरी तो बैंड बजने वाली है। ना हमें पता चलता है कि उसका एक भाई भी रहता है छोटा वाला एंड वो एक बड़ा भाई है एंड उसके फादर की बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसका छोटा भाई सारे चीज़ें ले रहा है उससे एंड उसको अपने फादर की कंपनी चाहिए वाइट हेड वाले बंदे को। एंड वो यही सोचते रहते हैं पर तभी वहाँ से एक बंदा आ जाता है हुडी मैन, बोलता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है एंड हमें दिखता है ये और कोई नहीं है, ये तो किम है। एंड किम आके दिखाता है कि ये कार के डैशबोर्ड से दिखा था एंड वो रिकॉर्ड हुआ था। एंड फिर बाद में पता चलता है कि सही में इसने पहले मार खाया था। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि सॉरी मेरे से गलती होगी। एंड फिर वो वाइट हेड मैन उठता है डूड और बोलता है कि तेरे को पता भी नहीं ऑफिसर तूने क्या किया, पर मैं तेरा मुंह आगे जाके याद रखूँगा। एंड फिर बाद में वो किम के गले पे हाथ डाल लेता है। एंड फिर लोग जब पुलिस स्टेशन लीव करते रहते तो किम से पूछता है कि भाई थैंक यू एंड उसको थोड़ा कैश देता है। एंड फिर किम अचानक से बोलता है कि मेरे को सब पता है कि तेरा छोटा भाई तेरी सारी संपत्ति ले रहा है एंड तेरे पास कुछ नहीं है। अब ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एंड शॉक्ड में उसको मारने का ट्राई करता है, पर किम बोलता है कि रुक जा भाई, चिल आउट, मेरे पास एक प्लान है, मेरे को बस तू अपना 1 घंटा दे, मैं तेरे को सब चीज़ समझा दूंगा। एंड फिर हमें दिखता है कि जो वो दोनों एक बात कर रहे हैं कैफ़े में। फिर वो बताता है कि ये पूरी वीडियो थी एंड ये पूरी वीडियो उसने दिखाई नहीं थी जानबूझ के, पुलिस स्टेशन पे आधी ही दिखाई थी। एंड हमें पता चलता है, बताता है किम कि ये देख ये 3 बंदे आए थे यहाँ पे एंड ये आधे घंटे से उधर से हिले भी नहीं है एंड जैसे ही तू बाहर आए अपने स्टोर के तब ये तेरे को मारना शुरू कर गए। एंड फिर बाद में वो बोलता है, कन्फ्यूज़ होता है कि क्या तू क्या बोलना चाह रहे, कोई मेरे पे अटैक करना चाह रहा है? तो बोलता है हाँ एंड ये तेरे भाई का काम है। एंड फिर वो बोलता है कि क्योंकि ये लोग ने हायर किया था तेरे भाई ने तेरे को मारने के लिए एंड इसलिए ये लोग तेरे को मार रहे थे अकेले एंड 30 मिनट तक हिले नहीं थे। एंड फिर बाद में वो सोचता है कि बात तो सही बोल रहा है ये एंड ये इसने सस्पिशन किया था कि इसका छोटा भाई मार रहा है इसको। एंड फिर बाद में वो बोलता है मेरे को थोड़ा टाइम दे एंड फिर बाद में वो बाहर जाता है। एंड फिर बाहर जाके वो सिगरेट फूकते रहता है एंड सोचता है कि क्या करे वो, क्या वो एक 17 ईयर ओल्ड किड की बात माने जिससे वो अभी मिला था या ना माने। फिर अंदर जाता है एंड बोलता है कि चल मेरे को पहले बता तेरा प्लान क्या है। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है उसका छोटा भाई अपना फ़ोन पटक देता है एंड उसको इन्फो मिलती है कि उसके बड़े भाई ने जेल में नहीं गया एंड उसको कुछ टाइम नहीं मिला, सज़ा नहीं मिला एंड वो गुस्से में है बहुत। एंड फिर वो उधर से ही सीन कट हो जाता है। एंड फिर बाद में किम बताता है कि देख तेरे भाई के पास रेपुटेशन है, बैकग्राउंड है और फिर बाद में स्किल्स भी है, जैसे कि वो बाहर देश में पढ़ के आया था एंड वही सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। एंड तेरे पास बस एक ही बेनिफिट है कि तू एक उसका बड़ा भाई है एंड ये सब तो उसको पता ही है। एंड ये सुन के वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर फिर बाद में वो बोलता है कि देख तेरे पास तो कुछ अच्छा होगा नहीं, ना तेरे से अच्छा बनेगा एंड हम लोग इसलिए क्या करेंगे कि तेरे छोटे भाई के जो चीज़ें अच्छे वाले हैं उसको हम लोग ज़ीरो पे लेके आएंगे। अब तू ये इमेजिन कर कि जो तेरे पास नहीं है वो तेरे भाई के पास है, पर तेरे भाई की जो चीज़ें वो तेरे पास आ जाएंगी और जो तू अभी ऐसा है तेरे भाई पे जाएगा तो तेरे को बता कंपनी मिलेगी कि नहीं। एंड फिर वो बोलता है आइडिया तो बहुत अच्छा है एंड पूछता है क्या करना चाहिए हमें। फिर वो बोलता है पहले कि जैसे कि तेरे भाई ने एक रॉयल लड़की से शादी की है, पहले तो हमें उनका ब्रेकअप करवाना पड़ेगा एंड पहले वो एक दूसरे से उनको दूर कराना होगा एंड फिर ये लोग का प्लान एग्जीक्यूट होता है। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि दोनों बेटे जो हैं वो अपने फादर के सामने खड़े हैं एंड फिर बाद में उसके फादर हैं वो बोलते हैं अपने छोटे बेटे को तेरे को ये गलती कर दी तूने एंड उसको चिल्लाने लगते हैं एंड बोलते हैं कि तेरे को लड़कियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मैं तेरे को पहले भी बोला था, तेरे को जाके अब माफ़ी मांगनी है। एंड फिर वो चुप हो जाता है छोटा लड़का। एंड फिर बाद में उसके फादर पूछते हैं वाइट हेड मैन से, जो बड़ा वाला लड़का है उससे पूछते हैं कि तूने क्या किया था पुलिस स्टेशन में। एंड उसके फादर एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद कोई गलती बोलेगा नहीं कि हाँ मैंने नहीं की गलती, पर फिर वो असली में बोलता है कि फादर आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मेरे को सोच के कुछ भी एक्ट करना चाहिए था आपकी रेपुटेशन सिर में रख के।
एंड मैं अगली बार से ये गलती नहीं करूँगा। अब ये चीज़ सुन के उसका छोटा बहन, उसके फादर दोनों शॉक्ड हैं एंड उसके फादर प्राउड हैं एंड बोलते हैं कि मैं तेरे पे प्राउड हूँ एंड बोलते हैं कि तू ऐसे ही काम करते रहे अच्छा वाला। एंड फिर बाद में दोनों जो लड़के हैं वो निकल जाते हैं रूम से। एंड फिर बाद में छोटा भाई बोलता है कि ये जिसने भी मेरा होटल में अफेयर का बात फैलाया, अगर वो बंदा मुझे मिल गया ना तो मैं उसको बहुत मारने वाला हूँ। एंड ये चीज़ वो बड़ा भाई सब इग्नोर करते हैं एंड उसके मन में वही चल रहा है कि उसके पापा ने उसको प्राउड बोला है एंड बोले कि तेरे से मैं प्राउड हूँ एंड कॉम्प्लीमेंट दिया है। एंड यही चीज़ उसके सिर में घूम रही है क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसको अभी तक याद है एंड ये पहली बार हुआ है क्योंकि उसके फादर उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले। एंड फिर बाद में वो किम को छोड़ देता है घर पे ड्राइव करके एंड बोलता है कि थैंक यू यार, तेरा प्लान बहुत अच्छे से काम किया। एंड हमें इसके पहले पता चलता है कि किम का यही प्लान था कि पहले वाइट हेयर मैन बोलता है कि अगर फादर पूछेंगे मेरे से पुलिस स्टेशन के बारे में तो बोल दूंगा मैंने नहीं किया था, मैं टारगेट हुआ था। पर फिर बोलता है किम कि नहीं, हम ऐसे नहीं कहेंगे, तू असली में बोलेगा कि तेरी गलती है। एंड ये सब हो गया एंड इसलिए प्लान सक्सेसफुल हुआ था। एंड जो किम ने ही अफेयर का फैलाया था उसके छोटे भाई का। एंड जब जैसे ही उसको ड्राइव कर देते हैं बोलता है कि भाई थैंक यू, अब हम लोग तो आराम से कर सकते हैं, अब आराम से कंपनी मेरी है। फिर बाद में किम बोलता है कि अभी तो हम लोग पहली जंग जीते हैं, अभी और 100 जंग बची हैं एंड अभी तक और 2 चीज़ अच्छी चाहिए, अपनी बैकग्राउंड और रेपुटेशन। एंड इसी पे ये एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग मानवा है एंड मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये कोमा से कैसे आ गया वापस एंड उसके सामने जो वाइट हेड बंदा था जो आया था उसके सामने वो कौन था असली में एंड ये वापस कैसे आ गया अपने यूथ पे, ये जानने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट लग रहा है एंड तुमको भी इंटरेस्ट लगेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।